हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश बैबून। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, बैबून यानी कि लंगूर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ स्वार्थी लंगूर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Long ago, it was so hot that water was found only in a few small ponds throughout the forest. Long ago का अर्थ होता है काफी समय पहले, water यानी कि पानी, so यानी बहुत, hot यानी कि गर्म, find यानी कि पाना, found यानी पाया, ओनली यानी कि सिर्फ, फ्यू यानी कुछ, स्मॉल यानी कि छोटा। पॉन्ड्स का अर्थ होता है तालाब, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। लॉन्ग अगो यानी काफी समय पहले, इट वॉज सो हॉट दैट वाटर वॉज फाउंड ओनली इन अ फ्यू स्मॉल पॉन्ड्स थ्रू आउट द फॉरेस्ट, यानी कि काफी समय पहले इतनी गर्मी थी कि पूरे जंगल में केवल कुछ छोटे तालाब में ही पानी मिल रहा था। A baboon lived near one such pond. बैबून यानी कि लंगूर, लिव्ड यानी रहता था, नियर का अर्थ होता है निकट या पास, पॉन्ड यानी कि तालाब। तो a baboon lived near one such pond यानी कि ऐसे ही एक तालाब के पास एक लंगूर रहता था। He chased away all animals, saying, "Nobody is allowed to drink water from this pond." Chased away यानी भगा दिया, all यानी कि सभी, animals यानी कि जानवर, saying से का अर्थ होता है कहना, nobody यानी कोई नहीं, allowed यानी अनुमति था, drink यानी कि पीना, water यानी कि पानी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि he chased away all animals, saying यानी उसने सभी जानवरों को भगाते हुए कहा, nobody is allowed to drink water from this pond यानी कि किसी को भी इस तालाब का पानी पीने की अनुमति नहीं है। This water belongs to me यह पानी मेरा है। He also lit a fire close to the pond so that he might protect his water during the cold nights. He also lit a fire close to the pond यानी कि उसने तालाब के पास आग भी जलाई, so that he might protect his water during the cold nights ताकि वह ठंडी रातों में अपने पानी की रक्षा कर सके। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, कोल्ड यानी ठंडी, नाइट्स यानी कि रातें। वन डे अ ज़ेब्रा केम टू द पॉन्ड। वन डे यानी एक दिन, अ ज़ेब्रा केम टू द पॉन्ड यानी कि एक दिन एक ज़ेब्रा तालाब के पास आया। बैक देन ज़ेब्रास ओनली हैड ब्यूटीफुल वाइट कोट्स। बैक देन का अर्थ होता है उस समय या उस जमाने में, और इसका उपयोग अतीत के किसी खास समय की बात करने के लिए किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि बैक देन ज़ेब्रास ओनली हैड ब्यूटीफुल वाइट कोट्स। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, वाइट कोट्स यानी बैक देन यानी उस समय, ज़ेब्रास ओनली हैड ब्यूटीफुल वाइट कोट्स ज़ेब्रा के सिर्फ सफेद कोट ही होते थे। The selfish baboon said to the zebra. अब स्वार्थी बैबून ने यानी स्वार्थी लंगूर ने ज़ेब्रे से कहा, Look, if you want the water, you will have to fight against me.
तो क्या कहा बैबून ने जब ज़ेब्रे को देखा तालाब के निकट, तो लंगूर ने ज़ेब्रे से कहा कि लुक यानी देखो, इफ यू वांट द वाटर, अगर तुम पानी चाहते हो, यू विल हैव टू फाइट अगेंस्ट मी, तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ना होगा। द ज़ेब्रा किक्ड द बैबून एंड ही फ्लू हाई अप टू द रॉक्स। किक्ड यानी कि लात मारा, फ्लू यानी उड़ा, हाई अप यानी कि ऊंचा, रॉक्स का अर्थ होता है चट्टान। तो फिर क्या हुआ, द ज़ेब्रा किक्ड द बैबून यानी कि ज़ेब्रा ने बैबून को यानी लंगूर को जोर से लात मारा, एंड ही फ्लू हाई अप इनटू द रॉक्स, और बैबून यानी कि लंगूर चट्टानों में ऊंची उड़ान भर लिया। The zebra had kicked so hard that he himself lost the balance and fell into the fire. Hard का अर्थ होता है जोर से, himself यानी कि खुद, lost यानी कि खो दिया, balance का अर्थ होता है संतुलन, fell यानी कि गिरा, fire का अर्थ होता है आग। तो फिर क्या हुआ, the zebra had kicked so hard यानी कि zebra ने इतनी जोर से लात मारी थी that he himself lost the balance and fell into the fire, कि वह स्वयं अपना संतुलन खो बैठा और आग में गिर गया। The burning sticks fell on his beautiful white coat, creating black strips all over his body. Burning यानी कि जलता हुआ, sticks यानी कि छड़ी, fell यानी कि गिरा, beautiful यानी कि सुंदर, create का अर्थ होता है कुछ नया बनाना या उत्पन्न करना या रचना करना। ब्लैक स्ट्रिप्स यानी कि काली धारियां, बॉडी यानी कि शरीर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, द बर्निंग स्टिक्स फेल ऑन हिज ब्यूटीफुल व्हाइट कोट, क्रिएटिंग ब्लैक स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, यानी कि जलती हुई लकड़ियां उसके सुंदर सफेद कोट पर गिरी, जिससे उसके पूरे शरीर पर काली धारियां बन गई। The baboon fell with a loud thud on his buttocks and got a red bottom forever. Loud का अर्थ होता है जोर से, और loud thud का अर्थ होता है जोर की आवाज या धमाका। buttocks का अर्थ होता है नितंब, bottom यानी कि तल, forever यानी हमेशा के लिए। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि द बैबून फेल विथ अ लाउड थर्ड ऑन हिज बटॉक्स, यानी कि बैबून अपने नितंबों पर जोर से गिरा, एंड गॉट अ रेड बॉटम फॉरएवर, और हमेशा के लिए लाल तल पा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी सेल्फिश एंड शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, शेयर यानी साझा करना, थिंग्स यानी कि चीजें, अदर्स यानी अन्य या दूसरों के साथ। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह नीति है कि नेवर बी सेल्फिश यानी कि कभी भी स्वार्थी ना बने, एंड शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स, और अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करें। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।